जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दुबड़ी आठे की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाऊंगी और अंत में हम सभी विनायक जी की कहानी सुनेंगे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी आठे होती है। पहले दिन रात्रि को चने मोट भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख लें। अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। इसकी पूजा भी ओग द्वादश की तरह ही पटरा बनाकर की जाती है। ओग द्वादश के समान ही थाली में सामान सभी सजा लिया जाता है। पटरे पर गौ बछड़े की जगह 7 बेटे, 7 बहू और 5 या 7 कुलिया और झाड़ू की सींग का दरवाजा बना लेते हैं। चने मोट छीलते हुए पहले कहानी को कह सुन लेते हैं, फिर लोटे का दूध मिलाकर जल सूरज को देकर वह अलग पानी लेकर चने मोट लड्डू फल का बायना में नसकर सासू जी को देते हैं। पानी गमले में डाल देते हैं। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस साल इस व्रत का उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना जैसे कि साड़ी, ब्लाउज, मोट, चने, लड्डू, पैर पढ़ाई के रुपये, साथ में अपना बायना, एक ढक्कन वाले भगोने में मोट चने, फल, मिठाई, रुपये लेकर ससुराल वापस जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी, ब्लाउज व रुपये देते हैं और एक बायना प्रतिवर्ष की तरह और एक विशेष बायना निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे और बहू बनाते हैं। इस दिन कहानी कह सुनकर बायना में नसकर पहले बासी रोटी, रात वाली जो रात में बची होती है उस रोटी को खा लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। ये अब आपको दुबड़ी आठे की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह साहूकार अपने जिस बेटे का भी विवाह करता वह बेटा वहीं पर मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। केवल सबसे छोटा पुत्र ही शेष रह गया था। इससे साहूकार को बड़ा दुख हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा होने लगी और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने पर जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया कहने लगी कि वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बच गया तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से तुम्हारा भतीजा मर जाएगा। अगर यहाँ भी वह बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी वह बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भावर पर सरप के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़की की बुआ कहने लगी, हे माता, यदि बचने का कोई भी उपाय हो तो मुझे बताओ। तब बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है परंतु कठिन है। इस पर वह बुआ कहने लगी कि आप बताएंगी तो उपाय किया ही जाएगा। आगे ईश्वर की जैसी मर्जी वही होगा, परंतु प्रयास करने में हर्ज ही क्या है। प्रयास तो करना ही चाहिए। तब वह बुढ़िया कहने लगी, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भांवर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सरपणी आएगी। वह सांप को छोड़ने के लिए तुमसे कहेगी। तब उससे अपने 6 मृत भतीजों को तुम मांग लेना। तुम्हारे 6 भतीजे मांगने पर वह सरपणी तुम्हारे मरे हुए 6 भतीजों को जीवित कर देगी। मेरे द्वारा बताई गई इस बात को तुम किसी से भी न कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। तब लड़के की बुआ कहने लगी कि माता, आप कौन हैं? तब वह बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरा नाम दुबड़ी है, और यह बताकर वह वहां से चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ अब घर पहुंची। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। तब लोगों ने ऐसा ही किया। लड़का सुकुशल निकल आया।
लड़के के घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भराकर गिर पड़ा। यह देखकर सभी लोग कहने लगे कि बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ चलने लगी। अब तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती हैं, पर बुआ ने किसी की बात भी नहीं मानी। वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका और लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बिठाया। ऐसे ही लड़का धूप में जाकर बैठा। कुछ क्षण में ही वह वृक्ष जहां बारात रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, वह वृक्ष चरमराकर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भर भराकर गिर पड़ा। यह देखकर वहां सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बातें करने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई हैं। अब विवाह का समय हो गया। जब लड़के की भांवरें पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर और तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भांवर पड़ने लगी तभी एक सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। फिर वहां एक सर्पणी आई। सर्पणी से बुआ ने अपने पहले मरे हुए 6 भतीजे जीवित करने के लिए कहा। तब सर्पणी ने उन भतीजों को जीवित कर दिया और फिर बुआ ने उस सर्प को आजाद कर दिया और सर्पणी अपने सांप को साथ लेकर वहां से चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सुकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठें पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही तुम सबकी रक्षा करना। सब बोलो दुबड़ी माता की जय। दुबड़ी माता की कहानी कहने के पश्चात विनायक जी की कहानी कही सुनी जाती है। आइए विनायक जी की कहानी सुनते हैं। सब बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते। उस समय उस बुढ़िया माई के घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से कहने लगी। राजगीर से यहाँ अभिप्राय चिनाई के मिस्त्री से है। वह राजगीर से जाकर कहने लगी कि भाई, मेरे मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब राजगीर उस बुढ़िया माई से बोला, माई, जितनी देर में मैं तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। राजगीर जिस दीवार की बुढ़िया माई से बात कर रहा था, उस दीवार को पूरी करते करते राजगीर को सुबह से शाम हो गई, परंतु राजगीर उस दीवार को पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही वह दीवार पूरी होने को आए वैसे ही वह दीवार टेढ़ी हो जाए। शाम होने पर जब सेठ जी आए तब सेठ जी कहने लगे कि आज तुमने कुछ काम नहीं किया है क्या? तब राजगीर ने बुढ़िया वाली सारी बात उन्हें बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार को सीधा कर दिया। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते आप सभी के कार्य सीधे करना, सभी के कार्य पूर्ण करना। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः। भक्तजनों, आपको यह व्रत कथा मेरे द्वारा सुनना कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।